In this module, we are going to explain the concept of web services architecture. अगर आपने ERP system अपनी company में implement करना है, तो one of the most commonly used architecture is 3-tier architecture, जिसमें presentation, data and application layer शामिल होगी. A web services architecture is another layer that split the web tier. तो उसको जरा हम समझते हैं और understand करते हैं. Web-based architecture, often described as a 4th tier, where the web tier is split into web services tier and web browser tier. अब आपकी कंपनी में जो ERP सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, that is accessible through a web browser. तो some technical experts have split the web tier into 2 tiers. First is the web browser tier and second is the web services tier. The ERP system focuses on the internet, क्योंकि nowadays all the ERP system, if you are going to use in the organization, they are available, accessible from anywhere, anytime over the internet. So internet allows the companies and the employees to access the data जो company के common data place पे पड़ा हुआ है. So no matter what is the information needs, reporting needs of employees, तो वो उस पूरे system को through internet उसको access कर सकते हैं. The ERP system that focuses on the internet to provide a powerful new functionality for internet based access and integration. तो अगर सारी एप्लीकेशन और सारे मॉड्यूल्स जो आपके ERP सिस्टम में मौजूद हैं वो इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हैं, इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल हैं, तो यू विल बी नीडिंग ए वेब ब्राउजर टू कनेक्ट टू दोज मॉड्यूल्स. आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, एडिशनल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है. यू विल बी जस्ट कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपके सिस्टम पे या आपके मोबाइल फोन पे इंटरनेट की एक्सेस मौजूद हो और उसके साथ साथ जो आप वेब ब्राउजर की एप्लीकेशन मौजूद हो. तो जैसे ही आप वेब ब्राउजर पे जाएंगे और अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो भी डेटा है और जो भी फंक्शनैलिटी मौजूद है उस पूरे ERP सिस्टम में वो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं. Generally, the web services functionality is primarily supported through the following internet access technologies. So there are different programming languages जिसके अंदर आप web services create कर सकते हैं. These are the functionality which are you can create through programming languages and you can have that on different web server. Now web server is a type of a server जो आप use करके क्लाइंट को या यूजर को जो वेब पेजेस हैं और उस पे जो भी फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो जनरली व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू एनी वेबसाइट तो देयर इज ऑलवेज ए वेब सर्वर इन्वॉल्व्ड. क्यों? क्योंकि जब रिक्वेस्ट जाएगी फ्रॉम द क्लाइंट टू ए सर्वर तो जो रिसीविंग एंड पे होगा वहां पे एक सर्वर मौजूद होगा जो वेब की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, जिससे आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं. उस सर्वर पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसे एक्सेस कर सकते हैं और जो एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं वो भी वहां पर ऑलरेडी होंगी. और इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज में ERP पोर्टल इन सम ऑफ द ERP वेंडर्स व्हाट दे हैव डन इज कि दे हैव अ स्पेसिफिक वेब सर्वर जो आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके साथ साथ दे हैव अ बिल्ट इन ERP पोर्टल एप्लीकेशंस. तो व्हाट यू कैन डू इज हैव दोज पोर्टल इंस्टॉल ऑन वन सर्वर और यूजर फ्रॉम द वेबसाइट विल कनेक्ट टू दो सर्वर जहां पे वेब सर्विसेज होंगी और उनको एक्सेस किया जा सकता है. अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप नोट कीजिए, वेब सर्विसेज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी विच आर अवेलेबल इन द क्लाउड. क्लाउड का मतलब यह है कि द कस्टमर और द यूजर और द एम्प्लॉय और द सप्लायर कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड एक्सेस दोज वेब सर्विसेज. अब क्वेश्चन ये आता है कि वेब सर्विसेज कहां पे होंगी. वो वेब सर्विसेज आर जनरली प्लेस्ड इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स. और उसके साथ साथ जब आप यूजर कनेक्ट करेगा फ्रॉम दोज वेब सर्विसेज तो ऑब्वियसली दे विल बी एक्सेसिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ ए डेटा. अब वो डेटा जनरली एक ही सर्वर पे एप्लीकेशन एंड डेटा लेयर कैन बी ऑन वन सर्वर और इट कैन बी ऑन डिफरेंट सर्वर. इस डायग्राम के अंदर आप नोट कीजिए कि डेटाबेस जो शो किया जा रहा है इट इज नॉट ऑन वन सर्वर. डेटाबेस
اور سرورز جو اپلیکیشن سرور ہے وہ ڈفرینٹ سرورز پہ موجود ہیں. تو اٹ مینس کہ جب آپ ویب سروسز آن دا کلاؤڈ ہوگی, آن دا انٹرنیٹ ایکسیسیبل ہوگی, تو یوزر کین یوز دوز ویب سروسز, ایکسٹریکٹ دا ڈیٹا اینڈ میک ڈیسیژن میکنگ ریگارڈنگ دیئر ورک ٹاسک.